आज की ये वीडियो ट्यूटोरियल इसकी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं ये वाली क्रोशिया की स्क्वायर बनाना बताई हूँ। इस साइज़ की स्क्वायर बनाना सीखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि इस वाले स्क्वायर को कैसे बड़ा करें, इसके ऊपर एक रो बनाकर। ये स्क्वायर शेप क्रोशिया की बनी हुई है। इससे आप कई सारे छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि बैग, शॉल, बेबी ब्लैंकेट्स। इसके अलावा आप इसकी स्वेटर्स और कार्डिगन्स वगैरह भी बना सकते हैं। ये आपकी पसंद पर है कि आप छोटे स्क्वायर से जोड़कर बनाएं या बड़े साइज़ के स्क्वायर से। आज मैं इसके ऊपर दूसरे कलर से बुनना बताऊंगी कि दूसरे कलर से इसे एक रो और बनाकर कैसे बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए पहले से बंद हुए फंदे को निकालेंगे। इसे निकालकर खोल लेते हैं। इसे एक बार खोलकर, अभी एक फंदा इसका दिख रहा है, अभी एक बार और इसे खोलकर इसके दो फंदों को निकालना है। जैसे धीरे से खोलकर अब इसके दो फंदे दिखेंगे। इन दोनों फंदों को क्रोशिया पर चढ़ाएंगे। इन दोनों को क्रोशिया पर चढ़ाकर अब इसके ऊपर लाइट पिंक कलर के यार्न को लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर की रो मैं लाइट पिंक कलर से ही बुनूंगी। क्रोचेट या नीटिंग में यार्न को चेंज भी बहुत अच्छे तरीके से करना सीखें। जैसे यहाँ पर देखिए, इसे दोनों फंदों से निकाल लेते हैं तो यहाँ पर अब ये पिंक कलर की हो गई। और इस एक फंदे को पीछे से इसे टाइट भी कर लेंगे। अब इस एक फंदे को बगल से यहाँ पर चेन से क्रोशिया डालकर निकाल लेते हैं और स्लिप स्टिच से इसे बांध लेंगे। अब यहाँ पर 3 चेन लेते हैं। ये तीसरा चेन लेंगे। पूरे 3 चेन लेने के बाद अब इसके ठीक बगल वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बुनते हैं। अब फिर से उसके बगल वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। थर्ड वाले चेन में भी एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे। अब इसके कॉर्नर में बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद फिर से उसी कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया, ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये थर्ड वाली डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसकी ये कॉर्नर तैयार हो जाएगी। कॉर्नर बनाने के बाद ठीक नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से उसके अगले चेन में दूसरी डबल क्रोशिया और इसकी थर्ड चेन में तीसरी डबल क्रोशिया बुन लेंगे। अब इन दोनों के बीच जो ये चेन एक है उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर से कॉर्नर वाले 3 डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया बुनते हैं। अब इसकी कॉर्नर फिर से उसी ढंग से तैयार करेंगे जैसा अभी मैं बनाकर बताई हूँ। कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बुनते हैं और उसके बाद 3 चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया उसी कॉर्नर में। अब नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया बुनते हैं। अब इसके बीच में एक चेन सी है, उस पर भी एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया बुनते हैं।
उसके बाद इसके कॉर्नर भी ठीक पिछले कॉर्नर की तरह बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और उसी ढंग से 3 डबल क्रोशिया बुनकर फिर जैसा अभी बनाई हूँ पिछली रो को, इस रो को भी कंप्लीट करते हैं। ये हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए फिर कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 3 चेन लेते हैं, फिर से 3 डबल क्रोशिया उसी कॉर्नर में बुनेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट में भी ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बुनते हैं, फिर से नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया। थर्ड वाले देखिए ये जो पिंक वाली चेन दिख रही है, जो शुरू में मैं 2 फंदों को पिंक कलर से चेंज की थी, उस पिंक वाले फंदे में ये तीसरी डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये थर्ड वाली डबल क्रोशिया बुनने के बाद अब शुरू में जो 3 चेन ली हूँ उसके ऊपर क्रोशिया को डालकर स्लिप स्टिच से बांध लेते हैं और फंदे को कट करके उसे उसी फंदे से निकाल लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से मजबूती से बंद हो जाए और खुले ना। और इसे शुरू के एक चेन में पहले ऐसे डालकर पीछे की ओर से इसे फिर निकाल लेते हैं और पीछे की सारी धागों को फिनिशिंग से अंदर कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसी ढंग से आप इसे अंदर करें ताकि ये बाद में भी खुले ना। इसे थोड़ी दूर ले जाकर फिर इसे मोड़कर इस ओर फिर से अंदर करेंगे ताकि ये राउंड शेप में ये अंदर हो जाए, तो ये कभी भी खुलने का डर नहीं होता है और आपके फंदे कमज़ोर नहीं होंगे। अब इसे कट कर लेते हैं। इसी ढंग से इन 2 फंदों को भी मैंने कर लिया है मजबूती से, इसे कट कर लेती हूँ। ये छोटा सा फंदा आगे है, उसे कट ना करें, क्रोशिया से पीछे कर लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।